नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं। और जो कुलदीप वत्स को धमकी दी गई, उन समेत 20 बड़े नेताओं को जो धमकी दी गई, उसमें हमारे पास सबसे पहले आप देख पाएंगे रामचंद्र यादव की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास है, जिस शख्स ने कुलदीप वत्स, प्रोफेसर संपत सिंह, जो कुलदीप वत्स ने बताया, दिग्विजय सिंह चौटाला, दिलबाग सिंह हुड्डा ने हालांकि कन्फर्म कर दिया है। हमारे एक शख्स से बात हुई है, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे इन बिटवीन दिस न्यूज़ कि दिलबाग सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। बलराज कुंडू का भी कुलदीप वत्स ने नाम लिया। और विनोद भयाना हांसी से बीजेपी के ही विधायक है, कांग्रेस के विधायक है नरेश सेलवाल, जिन्होंने पिछला जो विधानसभा सत्र चला था हरियाणा सरकार का, उस दरमियान उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की काफ़ी तारीफ भी की थी। आप एक बार देख सकते हैं कि ये वो रामचंद्र यादव हैं जिन्होंने हरियाणा के 20 से ज़्यादा नामचीन नेताओं को थ्रेट दिया है, धमकियां दी हैं, गंदी गंदी गालियां दी हैं। ये तस्वीर पहली बार आप एक्सक्लूसिव किसी मीडिया चैनल्स पर हैं देख पाएंगे। लेकिन ये मामला जितना ऊपर से आसान दिख रहा है, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने जब अपने स्तर पर इस मामले को लेकर जानकारी जुटाई तो उसमें हमें पता चला कि ये बिल्कुल ठीक है। रामचंद्र यादव कानपुर से है और इन्होंने ही है तमाम नेताओं को है फ़ोन किया है, लेकिन ये केवल एक मामूली सा ई रिक्शा चालक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले रामचंद्र यादव जो ई रिक्शा चलाते हैं, उसने हरियाणा के नामचीन नेताओं को धमकियां दी, गालियां दी, और उसमें से केवल कुलदीप वत्स को छोड़कर हर नेता ने चुप्पी साध ली। कुलदीप वत्स के मुताबिक वो थोड़ा सा शायद डर गए। केवल कुलदीप वत्स ने इस मामले को उठाया और कल इस मामले में जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उन तक की एंट्री हुई बहादुरगढ़ में। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बीजेपी का सुशासन है अपराध को लेकर कि हमारे विधायकों तक को धमकियां दी जा रही हैं और लगातार इस बात को उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकलकर सामने आती है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला फोटो में बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला भोला भाला शख्स जो कि ई रिक्शा चलाता है, वो कोई नामचीन गैंगस्टर भी नहीं है, वो आखिर क्यों हरियाणा के नेताओं को गाली दे रहा है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और जो भी वो कह रहा है उसके पीछे की वजह भी जाएंगे। कल कुलदीप वत्स ने एक बात कही थी कि अकेले रामचंद्र यादव की बात नहीं है, इसके पीछे इन लोगों का पूरा गिरोह है, जिसमें पवन का नाम कुलदीप वत्स ने लिया, कोई संजय दिल्ली है उनका नाम कुलदीप वत्स ने लिया, और ये 5 से 6 लोगों का ग्रुप है बताया। तो कहीं ना कहीं उनकी बात में ये दम दिखाई देता है कि एक मामूली सा ई रिक्शा चालक आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि हरियाणा के नामचीन नेताओं को वो गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स की बात में दम दिखता है कि इसके पीछे एक ग्रोह है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस खबर पर डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई हैं। रामचंद्र यादव को लेकर सतलोक आश्रम कमेटी से हमने कुलदीप वत्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा था। 2014 में इसको बरवाला आश्रम से चोरी के आरोप में इसको आश्रम से निकाल दिया था और उसके बाद ये इस बात से आहत था और संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में जो भी कार्यक्रम चल रहे थे और उन कार्यक्रमों में जो भी नेता जा रहा था उनको ये फ़ोन करके थ्रेट देता था, उनको गालियां देता था। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कई लोग हैं, वो हो सकते हैं, हालांकि वो हैं या नहीं हैं हम ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन कुलदीप वत्स ने ऐसी संभावनाएं हैं जताई थी। रामचंद्र यादव ने जो कुलदीप वत्स को फ़ोन किया था उसमें उसने कहा कि आपकी सरकार के दौरान 2006 में संत रामपाल जी महाराज को जेल हुई थी, जिसे करोथा कांड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इस बात से लगता है कि वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा समर्थक है, बहुत बड़ा भक्त है। ये संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई करके सभी नेताओं को इसी तरह थ्रेट दे रहा था। तो उसने कुलदीप वत्स को जब बुरा भला कहना शुरू किया तो वो कह रहे थे कि आपकी
पार्टी ने ही संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाला था, सबसे पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। आज आप स्टेज पर जाकर संत रामपाल जी महाराज की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपना खून बहा देंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए। तो उसने कहा कि अगर आप ऐसे ही थे कांग्रेस के लोग, तो आपने करोथा में जब आप लोगों की सरकार थी आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद कुलदीप वत्स को वो अपशब्द भाषा का है प्रयोग करने लग जाता है। इसी तरीके से इसने हर नेता के साथ बातचीत की। वो नेता चुप इसलिए रहे कि हो सकता है ये संत रामपाल जी महाराज का भक्त है। और देखिए, राजनीति लोगों की अपनी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का पंथ है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है पूरे विदेशों में, पूरे देश भर में। हरियाणा प्रदेश में अब संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए किया है, तो उसकी चारों तरफ चर्चा है। और राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है, वो चुनाव लड़ने की उससे हैं, इन बातों को दबा लेते हैं कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन कुलदीप वत्स ने इस पर हौसला दिखाया और आश्रम कमेटी से भी उन्होंने पूछा कि कोई संत रामपाल जी महाराज का समर्थक अपने आप को कह के इस तरह की बातें है वो कर रहा है, तो तब ये सच्चाई सामने आई कि इनको आश्रम से है वो निकाला जा चुका है। अब जो रामचंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के दरमियान ये हुआ था, तो उस बात पर भी आना पड़ेगा कि ये लोग इस प्रकार की बातें जो करते हैं और पूरा गिरोह बनाकर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए जो नए भक्त होते हैं उनको ये इस टाइप से बरगला लेते हैं। कई लोग इसके पीछे 2006 में हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था नहीं था, लेकिन कई लोग संत रामपाल जी महाराज के कई भक्त हैं वो मानते हैं कि हाँ, कांग्रेस में इसका कसूर था, क्योंकि कई तथ्य उसमें हो जाते हैं। उस दरमियान जो संत गरीबदास जी महाराज के परिवार से आते हैं, आनंद सागर, वो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा होते थे। शायद वो उस वक्त जिलाध्यक्ष होते थे जज्जर के, और गुरुकुल के साथ भी डिस्प्यूट है वो चल रहा था। और आनंद सागर इस मामले में ऐसा माना जाता है वो इसलिए इन्वॉल्व थे क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पहले मतलब छुड़ानी जाते थे, और उन्होंने छुड़ानी में जो संत गरीबदास जी की महाराज की जो बाणियाँ हैं वो खोल खोल कर भक्तों को समझाते थे कि संत गरीबदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है उनकी शिक्षा से उलट ही चल रहा है। इस मामले में जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आज से ये 250 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो संत गरीबदास जी महाराज, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज ने जो मोक्ष मंत्र जो बताए हैं, जो शिक्षा संत रामपाल जी महाराज देते हैं, वो संत गरीबदास जी महाराज ने अपने परिवार को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने डीगल के पास बरहाना गांव है, वहाँ पर संत शीतलदास जी महाराज को वो मंत्र दीक्षा देते हुए ये कहा था। गरीबदास जी महाराज ने भी शीतलदास जी महाराज के सिवा किसी को ये मंत्र नहीं दिया 250 साल पहले भी। तो उन्होंने शीतलदास जी को पूरी मंत्र दीक्षा देते हुए गरीबदास जी महाराज ने ये कहा था कि इस पूरी मोक्ष मंत्र प्रणाली को हमें, जो इसका असली उत्तराधिकारी होगा, उस तक पहुंचाना है। कहा जाता है कि शीतलदास जी महाराज को गरीबदास जी महाराज ने कहा, केवल आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप किसी को नहीं बताएंगे और आप किसी उत्तराधिकारी को दे दीजिएगा। और ऐसा करते करते वो 10वें उत्तराधिकारी थे जिसके लिए गरीबदास जी महाराज ने बोला था जो असली उत्तराधिकारी आएगा वो इन मंत्रों को आम जनता तक देगा और किसी को नहीं देना है। अपने परिवार को उन्होंने नहीं बताया। हमने संत रामपाल जी महाराज की वीडियोस भी देखी जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई और वो चीज़ें ठीक भी थी, क्योंकि छुड़ानी में जो मंत्र दीक्षा दी जाती थी, जो गरीबदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा था, वो उससे उलट थी। और संत रामपाल जी महाराज ने उस अमर ग्रंथ साहिब से भी सभी को बताया कि जो हमारे तक ये मंत्र दीक्षा आई है ये गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में है। उससे वो बात सही साबित हुई। हालांकि आज छुड़ानी में उन्हीं मंत्रों को शायद दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो अपने वीडियोस में क्लियर कर दिया था कि जो उत्तराधिकारी होगा, जिसे गरीबदास जी महाराज ने वो दिए थे, उन्हीं उत्तराधिकारी से है वो काम करेंगे। ये हालांकि बहस का विषय अलग हो सकता है। तो वहाँ से कहा जाता है कि जो आनंद सागर थे उनको इस बात से दिक्कत थी कि
संत रामपाल जी महाराज के साथ छुड़ाने की सारी संगत है वो जुड़ रही है। उसके बाद छुड़ाने से आकर करोथा में है ये आश्रम बनाया था। तो ये सारी चीज़ें ये जो लोग हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कांग्रेस से आहत थे। ऐसे ही बरवाला हिसार में जब इस रामचंद्र को वहाँ से निकाला गया था तो बरवाला कांड भी हुआ था, और हिसार में जो ये प्रोग्राम हुआ उसी दौरान दिलबाग सिंह हुड्डा हैं वो हिसार में जो सम्मान समारोह हुआ वहाँ पर गए हुए थे। उसके बाद रामचंद्र यादव ने दिलबाग सिंह हुड्डा को है वो फ़ोन किया था और उसमें कहा था कि बरवाला में ऐसा हुआ था जब आप लोग मतलब क्या कर रहे थे और आज आप क्या कर रहे हैं। तो सभी लोगों को ये लगा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए कोई सच्चे और कट्टर भक्त हैं, लेकिन जो खुलासा हुआ वो बिल्कुल इससे उलट हुआ। और हमने इसके बारे में जब और ज़्यादा रिसर्च किया तो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक हमें मिली जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने पवन और संजय को गुरुद्रोही घोषित कर रखा था, और उनके बारे में बड़े खुलासे करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये बता रखा था कि किस तरीके से भक्त बनकर उन्होंने मतलब ठगी की है एक किस्म की। पवन के बारे में बता रखा था कि जब वो जेल में थे तो भक्तों से 60 लाख रुपए हैं कि वकील करने के हैं वो ले लिए। इस तरह प्रपंच करके ये नए भक्तों को बहका लेते हैं और मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी भला बुरा है कहते हैं। और कहीं से मुझे पता चला कि हमारी जो वीडियोस थी हमने डिलीट कर दी थी, उसका भी पवन और उनके समर्थक हैं वो गलत फ़ायदा उठा रहे थे। और कल भी मुझे कहीं से पता चला कि पवन ने अपनी वीडियोस में कुछ कहा कि हमने ये दावा किया था। तो हमने ये दावा इस चीज़ के लिए किया था कि जब हमने वीडियोस डाली तो कुछ लोग हमें कह रहे थे कि पवन से ही हमने पैसे खा लिए, आर्य समाजियों से ही पैसे खा लिए। तो उसको लेकर हमने दावा किया था कि हम एलावत खाप के नहीं, अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने उनसे पैसा खाया, वो ये बात ये भी जानते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कमेटी मेरे घर पे आई, उन्होंने धमकी दी। ये बिल्कुल झूठ बात है, किसी ने कोई भी धमकी नहीं दी, बल्कि वो इसलिए आए हुए थे कि किस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है और उनकी जानकारी महाराज जी तक पहुंचाने के लिए आए हुए थे। कोई धमकी वगैरह की इस तरह की दूर दूर तक बात नहीं थी। तो पवन को भी थोड़ा सा विवेक से काम लेना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का कुछ भी मामला है नहीं हुआ था। बाकी आप जो अपनी दुकान चला रहे हैं उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने मैंने पढ़ा था पुस्तक में, वो पूरा खुलासा कर रखा है किस तरह उन्होंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। और हम चाहेंगे भी जो संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कि किस किस तरीके से आप लोग ठगी करते हैं भोले भाले भक्तों के साथ, और जो नामदान केंद्र चलता था शायद जयपुर में किस तरह पैसा खाया करते थे, उसके ऊपर भी अगर कोई स्पष्टीकरण आए तो बेहतर रहेगा। तो ये सभी विधायक चुप थे। और हम एक बार दिलबाग सिंह हुड्डा से भी बात कर लेते हैं कि दिलबाग सिंह हुड्डा, हमें पता चला कि वो इस मामले को लेकर हैं। उन्होंने कुलदीप वत्स से भी बात की है कि उन्होंने इस बात को माना कि हाँ उनके पास भी इस तरह का थ्रेट आया हुआ था। तो एक बार दिलबाग सिंह हुड्डा के पास हम कॉल कर रहे हैं, उनसे ही हम सारी चीज़ें पूछ लेंगे अगर वो कॉल उठाएंगे तो। हेलो नमस्कार सर, दिलबाग सिंह हुड्डा से मेरी बात हो रही है? हाँ जी सर, हो रही है जी, बिल्कुल जी। मैं प्रवीण अहलावत बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार जी अहलावत साहब, नमस्कार जी। हाँ जी सर, कल हमारे जज्जर में जो कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, अगर आपको इस मामले का पता हो तो उन्होंने बताया कि कोई कानपुर से रामचंद्र यादव थ्रेट दे रहा है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आ रहे हैं उसमें आपका भी नाम लिया। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? ये बिल्कुल 100% सच्चाई है जी। ये फोन मेरे पास भी आया था उनका। और हमारे हिसार के अंदर जो मदद करी है ना वो संत रामपाल ने करी मदद, ना तो सरकार ने मदद करी। जी जी। और ये संत रामपाल जी ने हम तो नहीं कभी अनुयायी भी नहीं रहे, ना शिष्य रहे नहीं कभी जी। हम लोग किसान यूनियन में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान मावता का, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पालन मावता है। अच्छा, तो कुलदीप वत्स ने जो कहा सर, क्या वो सच्चाई है? आपके पास धमकी आई रामचंद्र यादव के नाम से? 100% कमाल का। सुनो, हाँ जी, लाइटली लिया इसमें, मैं बताऊँ साहब जी। मैंने तो ये हमने यहाँ डाया प्रोग्राम किया था, हमारा डलवा हल्का पड़ता है यहाँ। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें सभी किसानों की मदद कर रखी थी बहुत ज्यादा। तो जिससे पूछा जिस गांव में भी देखा भी थे भाई, हम लोग बेरा था सारे गाँव किसान यूनियन जुड़ रहे हैं जी।
तो फिर मैं बोले यार वो इनका मान सम्मान करना चाहिए अपन ने जी। तो नया गांव में बहुत जनता जुटी थी उस टाइम में। तो उसके बाद फिर ये आगे उधर चले गए प्रोग्राम जो बाड़न में हो गया गिरावट उस साइड में। तो क्या हुआ वो फोन आया मेरे पास तो उस दिन अपने कोई गुजर रहा था तो मैं उस समय संस्कार पे था। अच्छा। तो बोला बाद में कर लियो आप जी। तो बोला जी मैं तो कानपुर से बोल रहा हूँ। पहले तो उन्होंने बोला मैं इनका भगत हूँ जी। अच्छा मैं फिर कोई बात नहीं बता बोला आप ये बहुत वो कर रहे हो ये करे वो करे मैं कभी मदद करी इनके किसानों की भाई तो नहीं आई तो इनके हाँ वो बोला मैं इनका भगत हूँ। सबसे पहले ये सबक था उसका जी। तो ये करते करते बात करके फिर तो जी उसने इतनी तो गंदी गंदी तो गालियां बकी हैं जी। अच्छा सर ये बताइए आपने इस बात को छुपाया क्यों? आप डर गए या आपने लाइट सीरियसली नहीं लिया? सुनो 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 मेरी बात सुनो लिसन टू प्लीज जस्ट जी। मैं बता रहा हूँ आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी जी। मैं उसे वो वहीं से होके गया हूँ कानपुर होके गया हूँ मैं इलाहाबाद 3 दिन का प्रोग्राम था। अच्छा सर 9 को गए हम 10 को अटेंड करा 11 को करा 12 को हमें 1 बजे वहां से चल पड़े जी। वापिस भी वहीं से जी। डरता तो मैं वहां क्यों जाता जी। अच्छा समझ गए बात है जी सर। तो क्या हुआ मैंने लाइट लिया मैं को दारू पिल्ला आदमी है कोई यो अच्छा यो इसका संतराम पाल के खिलाफ होगा जी। तो मैंने तो तब जानवाई 3-4 बार फोन उसका जी सर। तब मैंने ये बहुत आज सुबह सुनी मैंने इनकी। अच्छा सर क्या आपको ये भी पता है कि मतलब ये तो आपको भी बीजेपी के एमएलए हैं दिग्विजय चौटाला बहुत लोगों के साथ ऐसा किया इस आदमी ने ये क्या आपको पता है? ये नहीं मैंने तो इतना पता को नहीं मैंने तो आज उसका सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार देखा। अच्छा अच्छा अखबार में मेरा नाम भी दे रखा प्रोफेसर संपत सिंह का दे रखा जी। उधर से इनका औरों का भी दे रखा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने सोचा मैं यार ये वो फिर मेरे दिमाग भाई वो तेरी का यो आदमी तो वो था फिर। अच्छा 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 फिर मैं समझ पाया तो फिर मैंने उनके पास विधायक के पास फोन कराया जी जी कहीं से लिया मेरे पास नंबर नहीं था जी। तो फिर वो बोले आपको भी दी धमकी मैं कहा तो आप मैंने पहले उनसे पूछा आप बताओ जो उन्होंने बताया ना जी वही बात सेम टू सेम मेरे साथ करी उसने उसके साथ भी ऐसे व्यवहार करा था जी सर जी। तो मैंने फिर क्या मैं लाइट ली मैंने तो आज पेपर में तो मेरा नाम आया ना कि दिलबाग सिंह हुड्डा को भी धमकी दी गई है। हाँ हाँ तो फिर मैं खड़ा ये तो वो फोन आया था 3-4 बार आया लगा था मैंने मेरा पेंडा को छोड़ दिया उसने। हाँ वो तो कुलदीप वत्स ने कल कॉन्फ्रेंस की तो वो वीडियोस भी हैं उनकी कॉन्फ्रेंस की उसमें लिया है आपका नाम किया वीडियोस है ना जी देखो उसमें मेरा नाम तो उसमें कोई लेना सुनिया नहीं वो दिलबाग सिंह किरमार हो गया मतलब मैं समझ गया था कि दिलबाग सिंह हुड्डा का नाम है ये उसने नाम लिया उसने वो मिलिया दलबीर टाइप हाँ हाँ इस टाइप से हो गया लेकिन उस लिस्ट में नाम था हाँ हाँ अखबार में मेरा नाम है। अच्छा अच्छा जी हाँ अखबार में मेरा नाम है संपत सिंह का है और 2-4 औरों का भी है। हाँ मेरे पास तो मातरण एल के कोई शास्त्री साहब थे तो सुबह व्हाट्सएप मैसेज आया आपसे बात हुई होगी कि हाँ 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 तो फिर उनसे नंबर लिया मैंने। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका। मैं परवीन अलावत बोल रहा हूँ सर मैं पत्रकार 90 डिग्री चैनल है मेरा। अच्छा 90 डिग्री चैनल हाँ जी हाँ परवीन अलावत हाँ जी सर। अच्छा ठीक है जी बस बिल्कुल सच्चाई है सत्य है तो मैं बताऊंगा ठीक है सर शुक्रिया बहुत बहुत सर। थैंक यू जी सो नाइस ऑफ यू। ओके सर। तो अभी आपने ये देखा कि कल प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से डिनाई हुआ। बलराज कुंडू आउट ऑफ इंडिया हैं उनसे हमारी खुद बातचीत हुई थी मेरी तो बलराज कुंडू ने इस बात को डिनाई किया। दिग्विजय सिंह चौटाला का अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बीजेपी विधायक विनोद भयाना का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पूर्व विधायक सुभाष सुधा उनका कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। कल से ये चीज़ चल रही है कि क्या कुलदीप बस इसके लिए पॉपुलरिटी तो नहीं हासिल कर रहे हैं क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा राजनीति में होता है देखिए जो आपके विरोधी हैं इसका प्रचार करने की कोशिश करते हैं। हमें भी कुछ कुछ ऐसा लगा कि कोई आदमी इस बात की हामी नहीं भर रहा है और कुलदीप वत्स दावे के साथ ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ मैंने खुद सुना और उनके पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा इस चीज़ की। तो ये आखिरकार हो कैसे रहा है। तो दिलबाग सिंह हुड्डा इस बात को अभी एक्सेप्ट उन्होंने किया। आप सुन पा रहे हैं इसी चीज़ को। हमने सीधा उनके पास कॉल किया तो दिलबाग सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि वाकई में ऐसा हुआ कि अपने आप को पहले संत रामपाल का समर्थक बताकर इस तरह गंदी गंदी गालियां है वो शख्स दे रहा था। वो डरे नहीं बल्कि वो तो अभी कानपुर इलाहाबाद वो गए ही हुए थे तो उन्होंने लाइटली लेकर है इस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन कल जब कुलदीप वत्स ने या न्यूज़पेपर में उन्होंने सुना तो उसके बाद उन्होंने भी कुलदीप वत्स से बात की। तो ये बिल्कुल कुलदीप वत्स की बातें 100 की 100 सच हैं
कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये सवाल फिर से खड़ा हो गया कि प्रोफेसर संपत सिंह जैसे बड़े चेहरे, दिग्विजय चौटाला, वो आखिरकार इस मुद्दे पर क्यों बैकफुट पर हैं, क्यों वो सच्चाई बता नहीं रहे हैं, क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। और ये अब बिल्कुल साबित हो चला है कि ये बात बिल्कुल है, कुलदीप वत्स बिल्कुल सच कह रहे हैं, इस तरह का थ्रेट है उन्हें मतलब मिला, और हो सकता है इसके बाद अन्य लोग भी हैं सामने इसके आएंगे। और ये संत रामपाल जी महाराज का समर्थक बनाकर मतलब लोगों को ऐसा कह रहे हैं। दिलबाग सिंह हुड्डा भी कह रहे थे कि डाया गांव में, वो गांव तो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ये लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ऐसा। अरे भैया, संत अगर किसी की मदद कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अब उस ऑडियोज में हमें यह भी पता चला है कि ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकालो, संत रामपाल जी के महाराज के परिवार को जेल में डाल दो, इस मैनेजमेंट को जेल में डाल दो। इस तरह की बातें वो मतलब करके लोगों को भ्रमित भी कर देते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि अब मैनेजमेंट को लेकर देखिए, हमने भी एक वीडियोस बनाई थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, मान ले किसी थाने का थाना अध्यक्ष है, उसको जिम्मेदारी दी गई अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, और किसी को कोई परेशान करता है उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो थाना अध्यक्ष उससे उलट होकर कार्य करने लग जाते हैं, तो उसके लिए उच्च अधिकारी होते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही देखिए, करोड़ों में संत रामपाल जी महाराज की डिवोटी हैं। कई पदाधिकारी जो होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उससे उलट वो कर रहे हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट या पूरे के पूरे परिवार को ही टारगेट करने की कोशिश है वो कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी संस्थान में के अंदर ही रहकर वो सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, काबिल लोगों को उनकी जगह वो रख लिया जाता है। ऐसे ही मतलब चलता है। और संत रामपाल जी महाराज के संविधान से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। जो उन्होंने नियम या मर्यादा बना रखी है उनका कोई पालन नहीं करता, उन्हें निकाल दिया जाता है। और ये इसी तरीके से करते हैं, संत रामपाल जी का समर्थक बनकर ये पवन हुआ या संजय हुआ या ये रामचंद्र हुआ, इसी तरह बरगलाते हैं। अब देखिए, अब क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ रही है संत रामपाल जी महाराज को लेकर। अब हमने भी मतलब ब्लैक वारंट, जो तिहाड़ जेल के सुप्रिटेंडेंट रहे थे सुनील गुप्ता, उन्होंने ब्लैक वारंट एक किताब लिखी थी, उसको हमने पढ़ा भी था, बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि वो सुब्रत रॉय को, सहारा के जो सुब्रत रॉय हैं, उनको जो सुविधा दी गई थी उनके वो बिल्कुल खिलाफ थे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में और ब्लैक वारंट किताब में भी ये लिखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए की जो मदद दे सकते हैं, क्या वो जेल में खुद की सुविधा नहीं उठा सकते? अगर सहारा के सुब्रत रॉय अगर वो सुविधा उठा रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस तरह का संघर्ष, किस तरह आम व्यक्ति की तरह संत रामपाल जी महाराज जेल में जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप उस चीज़ को भी देख लेंगे ना, तो मतलब आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपको क्या लगता है, जो संत हजारों करोड़ों रुपए आम लोगों की भलाई के लिए कर सकता है, क्या वो जेल में अपने ऐशो आराम के लिए नहीं कर सकता? लेकिन एक सच्चे संत की यही पहचान होती है कि एक आम व्यक्ति की तरह साधारण जीवन संत रामपाल जी महाराज है वो जेल में व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर भी सवालिया निशान उठा देते हैं कि ये सब जमानत के लिए हो रहा है, ये सब इस चीज़ के लिए हो रहा है। अगली तारीख शायद 8 महीने के बाद है। अगर वो अभी आ जाते तो लोग कभी भी इस बात का यकीन नहीं करते कि वो तो जमानत के लिए हो रहा है। 11-12 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, लेकिन कभी भी उनके माथे पर कोई शिकन नहीं देखी गई। कभी भी उन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया कि या वो परेशान है या उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ है। साधारण जीवन जीते हुए और जेल के अंदर बैठे बैठे आप देखिए कि जिनके पास घर नहीं था उनको घर दे रहे हैं, जो किसान परेशान थे उन तक मदद उन्होंने पहुंचाई है। हजारों दहेज मुक्त विवाह हैं संत रामपाल जी महाराज ने वो करवाए हैं, नशा छुड़वाया है, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। और कई बार क्या है कि आम लोगों को ये लोग बहका लेते हैं,
इतना विवेक नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं चल रही हैं। तो ये पूरा मामला है, आपको समझ में आएगा डीपली कि कैसे कैसे ये चल रहा है और ये पूरा जांच का विषय है। कई एक्सक्लूसिव चीज़ें इस मुद्दे पर 90 डिग्री पर आपको देखने को मिली हैं। धन्यवाद।